साथियों, राशन विक्रेताओं की सरकार तो पहले भी कुछ नहीं सुन रही थी और अब तो सरकार के एजेंडे पर सिर्फ दो ही कार्य बचे हैं। एक, गेहूं खरीद के समय ज़्यादा से ज़्यादा बोरे इकट्ठा कराए जाएं, जिससे नई खरीद से होने वाले व्यय को कम किया जा सके। दूसरा एजेंडा सरकार का गुपचुप तरीके से चल रहा है, जिसमें 500 राशन कार्ड से कम वाली दुकानों का समायोजन होना है। साथियों, लगातार सरकार प्रदेश भर में एक बहुत ही विशेष अभियान चलाकर खरीफ फसल की खरीद के लिए बोरे जुटाने का काम कर रही है और इसके लिए स्थानीय अधिकारी लगातार टारगेट बनाकर राशन विक्रेताओं को धमकाने का भी कार्य करते हैं। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करने का काम करते हैं, लेकिन राशन विक्रेताओं को अभी तक कोई भी अधिकारी ये बताने को तैयार नहीं है कि उनके खाली जूट के बोरों का रेट क्या होगा, उनको पैसा कब मिलेगा। क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक जूट के खाली बोरों का रेट तय नहीं किया गया है, न ही ये बताया गया है कि बोरे लेने के बाद इसका भुगतान 1 या 2 माह में कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह से हम लोगों से कोरोना काल में भी खाली बोरे जमा कराए गए थे। उन बोरों में से एक बार सिर्फ 10 रुपये बोरे के हिसाब से कमीशन दिया गया। उस मूल्य भुगतान के अलावा आज तक शासन से कुछ भी नहीं मिला। पता नहीं वो बोरे कहाँ गए और उनको कौन खा गया। ऐसा नहीं हो सकता, जब शासन की योजना थी तो उन जमा कराए गए बोरों का भुगतान न हुआ हो। लेकिन उन सब बातों को भुलाकर नए सिरे से राशन विक्रेताओं की गर्दन पर बंदूक रखकर बोरे जमा कराए जा रहे हैं। मेरी तो शासन प्रशासन से मांग है कि वह पुराने जो बोरे जमा हुए थे उनका भुगतान हुआ या नहीं हुआ, यह स्थिति राशन विक्रेताओं के समक्ष स्पष्ट होनी चाहिए। अब दूसरी बात आती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात में भी हमारे राशन विक्रेता भाई सोए हुए हैं। वह अपना सिर्फ वितरण तक सीमित रहते हैं। उसी में से जो कुछ उन्हें मिल जाता है उसी को खा उड़ा कर मगन रहते हैं। लेकिन वह ये नहीं सोच रहे कि एक बार यह रोजी रोटी चली गई तो उनके हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं है। वह है कि 500 से कम राशन कार्ड वाली दुकानों का समायोजन। इस समायोजन को शासन ने ना तो स्थगित किया है, ना ही अभी किसी तरह से उस पर रोक लगाई है। यह प्रक्रिया निरंतर ही चुपचाप तरीके से विभाग के अधिकारी कर रहे हैं और इसकी सूचनाएं भी लगातार केंद्र सरकार को जा रही हैं। साथियों, इन दोनों ही बातों को लेकर हमारे राशन विक्रेताओं को सजग रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश में संयुक्त मोर्चा जो बना है उसकी स्थिति क्या है, यह इसी महीने की 27 तारीख को पता हो जाएगा। क्योंकि इस महीने की 27 तारीख को संयुक्त मोर्चे की बैठक होगी। उसमें इन्हीं दो बातों को लेकर कोई न कोई निर्णय जरूर होगा। उस निर्णय से आपको अवगत कराया जाएगा और आप लोग उस निर्णय पर अडिग रहिए और अपनी पूरी क्षमता के साथ आंदोलन में भाग लीजिए। तभी हम लोगों का कुछ भला हो सकता है। अन्यथा हम लोग इसी तरह दबाए सताए और लजाए जाते रहेंगे
मेरी बात यदि किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।